शंभो शिवजातस्य आप सभी शिव प्रेमियों का वीर शिवाजी सीरियल में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड चालू करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि श्री शंभो शिवजातस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब एपिसोड चालू करने से पहले राजे को नमन करते हैं और राजमाता वीर माता जिजा माता को स्मरण करते हैं। और अब आइए देखते हैं क्या हुआ था इसी शिवाजी के इस एपिसोड में। तो वीर शिवाजी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से राजे यहाँ पर हमारे संभाजी राजे की प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहते हैं कि किस तरह से आपको छल से मारा है उस आपा खान को, मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ पर महाराज साहब आ जाते हैं और फिर महाराज साहब कहते हैं कि क्या कहा शोभा तुमने, छल से। और फिर यहाँ पर राजे जो है वो हमारे महाराज साहब को समझाते हैं कि हमारे दादा साहब को खुले युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था बाबा, इन्होंने छल से ही मारा है। और फिर यहाँ पर महाराज साहब कहते हैं अगर शिवबा तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वैसे भी मैंने हेर खाते को मैंने भेज ही दिया है, अगर थोड़ी सी भी कुछ पता चलता है तो उसकी मैं गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर यहाँ पर शिवबा राजे कहते हैं कि किस तरह से हमारे दादा साहब के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी लगता है बाबा साहब। और फिर बाबा साहब से कहते हैं कि किस तरह से हम जितने भी सरदार थे हमारे दादा साहब के साथ लड़ने के लिए गए हुए उनसे बात करना चाहते हैं। और फिर महाराज साहब कहते हैं ठीक है शिवबा, अवश्य हम अभी के अभी उन सबको आपके साथ मिलने के लिए कहते हैं। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सारे सरदारों को राजे के सामने पेश किया जाता है। तो फिर सारे सरदार कहते हैं कि किस तरह से हम तो संभाजी राजे के साथ ही थे तब, परंतु पता नहीं आपा खान ने क्या किया, हमारे पीछे सारे सैनिक लगा दिए और खुद संभाजी राजे आपा खान के पीछे चले गए। और फिर राजे कहते हैं कि हमने जो सोचा वैसे ही किया है, आपा खान ने सबको बुलाकर एक साइड को कर हमारे संभाजी राजे को उसने जाल में फंसा लिया। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से वो तो सबको मार रहे थे, आपा खान के सारे सैनिकों को भी उन्होंने मार दिया था और फिर वो तो आपा खान को भी भगा दिए थे कि तभी एक तोफ की आवाज़ आई हमें जोर सी। और फिर तोफ की आवाज़ जैसे ही हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमारे संभाजी राजे जो थे वहाँ पर ख़त्म हो चुके थे, मारे जा चुके थे। और फिर राजे कहते हैं आप ठीक से बताइए वहाँ पर क्या हुआ था। और फिर अफजल खान कहाँ पर था। और फिर वो कहते हैं कि किस तरह से अफजल खान तो पीछे से वार करने वाला था। और फिर यहाँ पर राजे कहते हैं आप ठीक से बता नहीं रहे हैं मुझे, या फिर आप खुद को भी पता नहीं है वहाँ पर क्या हुआ है। और फिर राजे इन सब पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर राजे महाराज साहब से मिलते हैं। तो फिर महाराज साहब कहते हैं किस तरह से शिवबा तुम स्वराज की जवाबदारी सौंपी हुई है वो प्रथम है हमारे लिए वहाँ पर, इसलिए तुम तुरंत पुणे चले जाओ। और फिर राजे कहते हैं बाबा साहब आप हमें इतने जल्दी भेजना क्यों चाहते हो। और फिर वो समझाते हैं कि किस तरह से स्वराज की जो जवाबदारी है वो बहुत बड़ी है। और फिर राजे कहते हैं ठीक है हम चले जाते हैं आप कहते हो तो, परंतु हमें एक वचन चाहिए कि जैसे ही हमारे दादा साहब के कातिल का पता चल जाए और ऐसा भी थोड़ा भी सबूत हमें मिले कि इसमें थोड़ा सा भी फरेब झूठ हुआ था तो हम उस कातिल का गर्दन खुद से हम धड़ से अलग कर देंगे। और फिर यहाँ पर महाराज साहब कहते हैं जी हाँ शिवबा, हम खुद तुम्हें वहां पर भेजेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई रोकेंगे नहीं। और फिर अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर आऊ साहब और सब लोग जाते हैं तो तुकारानी साहब उन्हें गले से लगाती है। और फिर महाराज साहब से भी बातें होती है। फिर महाराज साहब बताते हैं यहाँ पर राजे जो है वो हमारे छोटे युवराज से भी बात करते हैं कि किस तरह से हम अगली बार आपके लिए घोड़ा और तलवार लेके आएंगे। फिर राजे हमारे महाराज साहब का आशीर्वाद लेते हैं और फिर एक दूसरे को बात करते हैं। फिर यहाँ पर आऊ साहब कहती है कि किस तरह से आप कितना सह रहे हो महाराज साहब। और फिर यहाँ पर महाराज साहब कहते हैं कि आपकी जैसी स्त्री कोई नहीं हो सकती है जो इतना सह रही है। फिर वो भी उनका आशीर्वाद लेती है। और फिर महाराज साहब कहते हैं कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना हम आपको रोक लेंगे, इससे अच्छा है हमें स्वराज का ध्यान रखना है, इसलिए आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। और फिर ना चाहते हुए भी उन्हें रवाना कर देते हैं और फिर वो उनकी विदाई हो जाती है। ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक सैनिक आता है यहाँ पर और कहता है कि किस तरह से आपा खान को पकड़ लिया है, वो बेंगलुरु में ही है। और फिर महाराज साहब कहते हैं कि उसे हमारे सामने पेश करो। और फिर यहाँ पर अब आपा खान को महाराज साहब के सामने पेश किया जाता है। और फिर आपा खान यहाँ पर माफी करता है महाराज साहब जैसे उसके सर पर गर्दन रखते हैं या तलवार रखते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे महाराज साहब पूछते हैं कि किस तरह से तुमने हमारे बेटे को मारा है, क्या उनसे छल से।
और फिर यहाँ पर आपा खान कहता है मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है। और फिर महाराज साहब कहते हैं तुम क्या, तुम्हारी पूरी फौज भी हमारे बेटे को हाथ नहीं लगा सकती, कैसे मारा है। और फिर यहाँ पर आपा खान कहता है मैं तो आप ही जैसा आदिल शाही सल्तनत से दूर होना चाहता था, परंतु जो हुआ वो एक गहरी साजिश थी। और फिर महाराज साहब कहते हैं कौन सी साजिश, किसने किया है मैं हमारे बेटे के साथ ये सब फरेब। और फिर यहाँ पर ये कहता है आपा खान अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो मुझे वो मार डालेंगे। और फिर महाराज साहब कहते हैं अगर तुमने नाम नहीं बताया तो हम तुम्हें अभी के अभी मार डालेंगे। और फिर वो ना चाहते हुए भी नाम कह देता है कि ये सब अफजल खान ने किया था और ये सब उसने आदिल शाह के कहने पर किया था। और फिर महाराज साहब को गहरा सकमा लगता है कि आदिल शाह के हुक्म पर हुआ था। और फिर महाराज साहब को बहुत ही गुस्सा आता है और जैसे कि महाराज साहब ने उसे आपा खान को प्रॉमिस दिया होता है कि किस तरह से तुम्हें सरहद पार करवा देंगे हम महफूज, तो फिर वो भी करवा देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर आदिल शाह जो है वो फिर से अपने कामों पर जाने के लिए तैयार हो गया है। और फिर उसकी अम्मी जान कहती है कि तुम्हारी तबीयत नासाज है बेटे, तो अब क्यों जा रहे हो। और फिर सल्तनत में अफजल खान ने संभाजी की मौत से एक नई उम्मीद भर दी है, ऐसा कहता है वो। और फिर एक सैनिक आता है और कहता है कि किस तरह से महाराज साहब आपको मिलना चाहते हैं। और फिर ये कहता है ठीक है दीवाने खास में उसे बुला लो, बेचारे कि बेटे की मौत हुई है। और फिर यहाँ पर आदिल शाह जो है वो यहाँ पर महाराज साहब के सामने आता है और झूठ मूठ का नाटक करता है कि सुन के बड़ा ही दुख हुआ, जब जवान बेटा मारा जाता है हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द, हमें भी बहुत बुरा लगा। और फिर यहाँ पर महाराज साहब कहते हैं कि किस तरह से उसे फरेब से मारा गया था, तोप से मारा गया था, पीछे से मारा गया था। और फिर आदिल शाह झूठ मूठ का नाटक करता है कि इतना फरेब, इतनी घिनौनी हरकत, हम खुद उसे सजा देंगे। और फिर यहाँ पर महाराज साहब कहते हैं कि वो तोप अफजल खान की थी और वो सब आपके इशारे पर किया था। और फिर उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि किस तरह से आपा खान के पास एक भी तोप नहीं थी, क्यों किया तुमने ऐसा। और फिर यहाँ पर तलवार रख देते हैं। अब यहाँ पर महाराज साहब इसे मारेंगे कि नहीं ये देखेंगे हम कल। और इस तरह से इतिहास शिवाजी के एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नए एपिसोडों के साथ। इसके पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा आज का ये आपको एपिसोड। जरूर बताइए कि क्या आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए। इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो मुझे, इसी तरह से करते रहिए। और तो और आप मुझे जरूर बताइए कि मैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से हमारे राजे के जो ये मोटिवेशनल राजे की रहो, इसी के साथ साथ हमारे हिस्ट्री में जो हमने गलतियां की जिसकी वजह से हमारा स्वराज अब उनके अधीन चला गया था, इन सब की जो गलतियां थी वो कैसी थी, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए तुमसे हमसे नाता काय। जय जिजाऊ, जय शिवराय।